हेलो, वेलकम। आज आप लोगों को नाइन्थ क्लास का मैथ बुक का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी शुरुआत करने जा रहा हूं। जितने भी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, आप सभी इस वीडियो के माध्यम से लॉकडाउन के कारण पढ़े और घर पर ही रहकर मेहनत करें। जब अपनी इलाके में स्थिति में सुधार आ जाएगी तो पुनः पढ़ाई पहले की ही तरह होगी। तब तक आप लोग घर में बैठकर वीडियो के माध्यम से पढ़ें और जो प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो आज का हमारा क्लास होगा नंबर सिस्टम। आज का क्लास है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो आज का क्लास होगा नंबर सिस्टम, जिसको इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं और हिंदी में संख्या पद्धति। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा कि चैप्टर में होता क्या क्या है, यह चैप्टर किस पर टिका हुआ है। तो आइए पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन ऐसे बेसिक जानकारी हैं जो हमें होने चाहिए। नंबर सिस्टम में हमें चार चीज का ज्ञान होना सबसे जरूरी है, चार बात जानना जरूरी है। वो पहला है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, दूसरा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और तीसरा है पूर्णांक जिसको कहते हैं हम इंटीग्रेस, और चौथा है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। क्या क्या जरूरी है पढ़ना हमको? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक इंटीग्रेस, और परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या। पहले हम डिस्कस करेंगे प्राकृत संख्या पर, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है बहुतों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो से ध्यान से पढ़े, जो पता है वो भी पढ़े। प्राकृत संख्या ये 6th क्लास की बात है, और इसको बिना जाने हम 9th क्लास के चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। ये प्राकृत संख्या होता क्या आखिर में? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बात आती है गिनती की संख्या होती क्या है। गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक जाता रहेगा, कहीं इसका अंत ही नहीं है। तो हम इसको लिख ही देते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या
यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या यानी एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से एक्सेट्रा। ये हमारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या जितनी भी होती है, अंत तो है नहीं, उसे कहेंगे हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो आप इसे नोट कर लें। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्लास करें वीडियो के माध्यम से, तो आप कॉपी लेकर जरूर बैठे। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानी नेचुरल नंबर। नोट कीजिए। और अगर आप इतनी जल्दी नोट नहीं कर पाते तो वीडियो को पॉज कीजिए यानी रोकिए, उसके बाद नोट कीजिए, फिर आगे पढ़िए। प्राकृतिक संख्या का हमको जानकारी हो गया कि जितना भी गिनती की संख्या है उसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो अब इसके अगले टॉपिक पर आते हैं, जो दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। और देखिए इसका डेफिनेशन होता है गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो परिवार बनता है। गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो परिवार बनता है पूर्ण संख्या कहलाता है। आप नोट करते जाएंगे। एक बार हम लास्ट में रिपीट करेंगे, इसको समझा देंगे आप लोग को अच्छे से। पूर्ण संख्या यानी ऑल नंबर, गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो परिवार बनता है पूर्ण संख्या कहलाता है। होल नंबर यानी गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो परिवार बनता है पूर्ण संख्या कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि गिनती की संख्या के पहले शून्य लगाना है। गिनती की संख्या आप पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लगा देना है। प्राकृतिक संख्या हमारा हो गया 1 2 3 4 5, इस तरीके से एक्सेट्रा। और इसके पहले अगर हम शून्य लगा दें, गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो परिवार बनता है उस परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये पूर्ण संख्या हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ठीक है। तो अभी मैंने दो चीज आपको बताया, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी ऑल नंबर। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जितना भी आपने गिनती आज बच्चे से लेकर आज तक पढ़ा वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और उसी गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो परिवार बनता है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर 1 2 3 4 है तो वो प्राकृतिक संख्या है, और वो 0 से स्टार्टिंग है, 0 1 2 3 4, तो ये हमारा पूर्ण संख्या। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, इसको नोट कर लें आप लोग।
अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके रोकें। तो आपका अब अगला टॉपिक है पूर्णांक। तीसरा टॉपिक है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेस कहते हैं। इंटीग्रस। पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूर्ण अंक हो, ठीक है, यानी बटे उटे कुछ नहीं होगा, पूर्ण अंक होगा, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषित हम कैसे करते हैं। पूर्ण संख्या के, यानी जीरो वाला, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप मिला देने से जो परिवार बनता है पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को परिभाषित हम किस तरह से कर सकते हैं। पूर्ण संख्या के समूह में, जीरो वाला जो होता है संख्या, जो जीरो से स्टार्ट होता है, तो पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप मिला देने से जो परिवार बनता है पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए यह बात आती है कि ऋणात्मक रूप, पूर्णांक दो तरह का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। अब बात आती है ऋणात्मक क्या होता है और धनात्मक क्या होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला और धनात्मक मतलब प्लस वाला। जिस प्लस वाला को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और माइनस वाला को निगेटिव कहते हैं। अब देखिए धनात्मक, जैसे मान लिया जाए 3, एक पूर्णांक है 3, यह है धनात्मक पूर्णांक, इसी में माइनस लगा दें, ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं +3, इसको बोलते हैं -3। अब देखिए कहता है कि पूर्ण संख्या के समूह, पूर्ण संख्या सबसे पहले लिखिए, 0 स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4, यह जब पूर्ण संख्या का समूह, इसमें प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, इस तरीके से को मिला देने से जो परिवार बनता है, ये यहां से यहां जो परिवार बन गया, इसको कहेंगे पूर्णांक। अब देखिए यहां दो चीज है, एक तरफ है माइनस वाला और एक तरफ है प्लस वाला। तो माइनस वाला को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और प्लस वाले को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब बात आती है कि माइनस वाला ऋणात्मक हो गया, प्लस वाला धनात्मक हो गया, तो बच गया शून्य यानी 0। ये 0 क्या है, 0 न ही ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, तो इसको हम लिखेंगे न ही ऋणात्मक
और न ही धनात्मक। शून्य की गिनती न ही ऋणात्मक में होती है और न ही धनात्मक में होती है। ये जिस साइड जाता है वैसा बर्ताव करता है। अगर ऋणात्मक की ओर गया तो ऋणात्मक की तरह बर्ताव करेगा और धनात्मक की ओर गया तो धनात्मक की तरह बर्ताव करेगा। तो हम पढ़े आज पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या है? इंटीग्रल्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप मिला देने से जो परिवार बनता है पूर्णांक कहलाता है। देखिए पूर्ण संख्या ये हमारा 0 से लेकर 4 तक ये हमारा है पूर्ण संख्या। और इसके समूह में मैंने क्या किया, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक को मिला दिया। प्राकृत संख्या 1 2 3 इस तरीके से होता है, तो ऋणात्मक मतलब माइनस, तो -1 -2 -3 को मिला दिए और ये जो पूरा मेरा परिवार बन गया इस परिवार को कहेंगे पूर्णांक। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब क्या है? ये सब पूर्णांक है, इंटीग्रल्स है। पूर्णांक दो तरह के, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। तो ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -1 -2 -3, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 इस तरीके से। अब देखिए शून्य भी क्या है? पूर्णांक है। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। आगे चल के इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए हम आगे बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लें। पूर्णांक इंटीग्रल्स की पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप मिला देने से जो परिवार बनता है पूर्णांक कहलाता है। एग्जाम्पल में -3 -2 -1 0 1 2 3। चाहे तो आप एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं। अब देखिए पूर्णांक दो तरह के, पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो शून्य क्या है? शून्य न ही ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। इतना तक आप लोग नोट करें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है पता है? परिमेय संख्या देखिए अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो जितना भी आप बटे वाला संख्या देखते हैं वो परिमेय संख्या है, यानी P/Q के रूप में। इसको परिभाषित किया जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए कर रहे हैं हम। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर आप लोग अगला टॉपिक का हेडिंग देंगे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। इसको परिभाषित करेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाता है या रेशनल नंबर कहलाता है।
वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में निरूपित किया जाता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाता है। अब देखिए यहां बात आती है p और q क्या है। तो जहां p तथा q एक पूर्णांक है तथा q के लिए एक शर्त है कि q बराबर 0 नहीं है। कभी भी परिमेय संख्या में q का मान 0 नहीं होता है। अब देखिए बात आती है यहाँ कि p और q जो है ये p और q, ठीक है, p और q पूर्णांक है। मैंने कहा पूर्णांक में आपको कि माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन बटे में नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ p अलग है, q अलग है, p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है। कहने का मतलब p का मान माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है, क्योंकि ये पूर्णांक है ना। q का मान माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। इसलिए यहां लिखा गया कि जहां p और q एक पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। यह परिमेय संख्या का शर्त है कि q हर हमेशा 0 नहीं होता है। अब देखिए परिमेय संख्या का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन पहले इसके डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में निरूपित किया जाता है, मतलब लिखा जाता है, मतलब बटे के रूप में लिखा जाता है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 2/3 परिमेय है, ये बटे के रूप में है, इसलिए ये क्या है, परिमेय है। मैंने कहा ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए -5/7, ये भी है परिमेय संख्या, क्योंकि ये बटे के रूप में है। माइनस प्लस पर ध्यान मत दीजिए, पूर्णांक है तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, जिसको पहचानने में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन अब नहीं होगी। देखिए जैसे लेते हैं हम 3 यानी 3, ये 3 परिमेय संख्या है या नहीं है। 3 ये परिमेय संख्या है, लेकिन देखने से पता नहीं चल रहा है ना। तो होता क्या है, देखिए आपने भिन्न के जोड़ में पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या, मान लीजिए आपको भिन्न के जोड़ में कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा, तो आप जब भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। सबसे पहले एलसीएम करते हैं तो आप सोचते हैं नीचे कोई अंक है ही नहीं, तो इसको मैं एलसीएम करूं कैसे, कुछ नहीं। तो आपको बताया गया होगा कि 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो आप क्या करते थे, 1 और 5 का एलसीएम करते थे और फिर आप इसे भिन्न का जोड़ करते थे। तो आपने वहां क्या किया, 5 के नीचे 1 डाला, 5 के नीचे क्या रहता है, 1 छिपा रहता है। तो उसी तरह यहां भी देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। और जब 1 है तो ये p बटे q के रूप में आया, और p बटे q के रूप में आया तो ये परिमेय संख्या है। अब देखिए 9, क्या ये परिमेय संख्या है, एकदम है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। -5 परिमेय संख्या है, एकदम है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये तो मान माइनस में है। मैंने क्या कहा, परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है और प्लस में हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, p और q पूर्णांक है। पूर्णांक किसमें होता है, माइनस प्लस दोनों में, क्योंकि पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इसी तरीके से -3 बटे -7 ये भी परिमेय संख्या है। इसी तरह एक्सेट्रा ईटीसी। अब आएंगे हम इसके क्वेश्चन पर, अभी चैप्टर में नहीं जाएंगे, पहले आप इसको नोट करें। अभी हम इसके कुछ उदाहरण को सॉल्व करेंगे। उदाहरण वाला जो क्वेश्चन होगा बुक में उसको सॉल्व कर लेते हैं, एक दो उदाहरण सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर पर जाएंगे। चैप्टर पर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, आज उदाहरण को सॉल्व करके क्लास को यही बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करें।